ठंडी हवा उस रात कुछ अलग थी। गांव के बाहर फैला पुराना जंगल हमेशा डरावना माना जाता था, लेकिन उस दिन आसमान पर काले बादल ऐसे मंडरा रहे थे जैसे कोई अनदेखी चीज पूरे इलाके को देख रही हो। गांव का नाम था भैरवपुर। लोग कहते थे कि इस जंगल के बीचों बीच एक टूटा हुआ मंदिर है, जहां बहुत साल पहले एक ब्राह्मण तांत्रिक की मौत हुई थी और उसी की आत्मा ब्रह्म राक्षस बनकर भटकती है। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को समझाते थे कि सूरज ढलने के बाद उस रास्ते की तरफ मत जाना, लेकिन डर और रहस्य हमेशा कुछ लोगों को खींच ही लेते हैं। उस शाम चार दोस्त अर्जुन, मोहित, समीर और राघव चाय की दुकान पर बैठे थे। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं और दूर जंगल की तरफ से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। मोहित ने धीरे से कहा, तुम लोगों ने सुना है ना उस पुराने मंदिर के बारे में? कहते हैं वहां सिर्फ ब्रह्मराक्षस ही नहीं, एक जिन्न भी है। समीर हंस पड़ा, अरे ये सब कहानियां हैं लोगों को डराने के लिए। लेकिन चाय वाले बूढ़े हरि काका ने अचानक उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। बेटा, मजाक मत समझो, वो जगह ठीक नहीं है। कई लोग गए, वापस नहीं आए। कुछ देर के लिए सब चुप हो गए। बाहर हवा तेज चलने लगी, पेड़ों की शाखाएं आपस में टकरा रही थीं। राघव ने धीरे से कहा, चलो ना, आज ही चलते हैं, सच पता चल जाएगा। अर्जुन को अंदर से हल्का डर लग रहा था, लेकिन दोस्तों के सामने उसने भी हाँ कर दी। ठीक है, लेकिन बस देखकर वापस आ जाएंगे। रात पूरी तरह अंधेरी हो चुकी थी जब चारों टॉर्च लेकर जंगल की तरफ निकल पड़े। रास्ता कीचड़ से भरा था और हर कदम पर अजीब सी आवाजें आ रही थीं। कभी पत्तों की सरसराहट, कभी दूर से उल्लू की आवाज। जंगल के अंदर जाते जाते हवा ठंडी और भारी लगने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। समीर ने धीमी आवाज में कहा, यार कुछ अजीब लग रहा है। अचानक सामने एक बड़ा बरगद का पेड़ दिखा। उसके पीछे टूटा हुआ मंदिर था। मंदिर की दीवारें काली पड़ चुकी थीं और दरवाजा आधा टूटा हुआ था। मोहित ने टॉर्च अंदर डाली। यही है वो जगह। जैसे ही चारों अंदर गए, अचानक हवा का तेज झोंका आया और मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! सब चौंक गए। राघव ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो हिला भी नहीं। उसी समय मंदिर के अंदर से एक गहरी अजीब आवाज गूंजी, कौन आया है मेरी जगह पर? चारों के हाथ कांपने लगे। मंदिर के कोने में रखी टूटी मूर्तियों के बीच से काला धुआं उठने लगा। धीरे धीरे वो धुआं एक आकृति में बदलने लगा। लंबा कद, लाल चमकती आंखें और चारों तरफ अजीब सी ठंडी हवा। अर्जुन ने डरते हुए कहा, ये क्या है? वो आवाज फिर आई, इस बार और भारी। मैं इस जगह का रक्षक हूं, ब्रह्म राक्षस। मोहित के मुंह से आवाज ही नहीं निकली। समीर पीछे हटने लगा, लेकिन तभी अचानक मंदिर की छत के पास से नीली रोशनी चमकी, जैसे कोई दूसरी ताकत वहां मौजूद हो। एक गूंजती हुई आवाज आई, उन्हें मत छूना, ये मेरी दुनिया में आए हैं। अब मंदिर में दो अलग अलग शक्तियां महसूस हो रही थीं, एक काली और भारी, दूसरी ठंडी और रहस्यमयी। राघव ने धीरे से कहा, जिन। नीली रोशनी धीरे धीरे एक लंबी परछाई में बदल गई। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके आसपास हवा गोल गोल घूम रही थी। जिन्न ने ब्रह्म राक्षस की तरफ देखते हुए कहा, सदियों से हम यहां साथ हैं, लेकिन इन इंसानों को नुकसान नहीं होगा। ब्रह्म राक्षस की आवाज गूंजी, ये हमारी सीमा तोड़कर आए हैं, इन्हें सजा मिलेगी। अचानक मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। चारों दोस्तों को लगा जैसे जमीन कांप रही हो। टॉर्च की रोशनी बार बार बुझने लगी। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, हमें यहां से निकलना होगा, लेकिन दरवाजा अब भी बंद था। आंध इन धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। डरो मत, लेकिन तुम लोगों ने एक ऐसी जगह जगह दी है जिसे सोए रहना चाहिए था। मोहित ने कांपते हुए पूछा, क्या मतलब? जिन्न की आंखों की रोशनी और तेज हो गई। बहुत साल पहले ये ब्रह्म राक्षस इंसान था। ज्ञान और शक्ति के घमंड ने इसे अंधा कर दिया। उसने ऐसी शक्तियों को जगाने की कोशिश की जिन्हें समझना आसान नहीं था, और उसी का परिणाम है ये श्राप। ब्रह्म राक्षस जोर से गरजा,
मंदिर के अंदर ठंडी हवा घूमने लगी। चुप रहो जिन, ये मेरी कहानी नहीं बताएगा कोई। अचानक मंदिर की जमीन पर अजीब निशान चमकने लगे, जैसे कोई पुराना तांत्रिक चक्र फिर से सक्रिय हो रहा हो। समीर ने देखा कि वो निशान धीरे धीरे उनके पैरों के पास आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है? जिन्न ने तुरंत हाथ उठाया। नीली रोशनी पूरे मंदिर में फैल गई। अगर ये चक्र पूरा जाग गया तो सिर्फ ये चार ही नहीं, पूरा गांव खतरे में होगा। बाहर अचानक तेज तूफान शुरू हो गया। पेड़ झुकने लगे, आसमान में बिजली चमक रही थी। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, हम क्या करें? जिन्न कुछ पल चुप रहा, जैसे सोच रहा हो। फिर उसने कहा, जो गलती पहले हुई थी उसे ठीक करना होगा। ब्रह्म राक्षस की हंसी गूंज उठी। अब बहुत देर हो चुकी है, चक्र जाग चुका है। मंदिर की दीवारों से काले साए निकलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कई पुरानी आत्माएं जाग रही हों। चारों दोस्तों को पहली बार एहसास हुआ कि वो किसी बहुत बड़े रहस्य के बीच फंस गए हैं। अचानक अर्जुन की नजर मंदिर के बीच में रखी एक पुरानी किताब पर पड़ी। वो धूल से ढकी थी, लेकिन उसके पन्नों से हल्की रोशनी निकल रही थी। जिन्न ने तुरंत कहा, वो किताब उठाओ। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उसने किताब उठाई, अचानक पूरे मंदिर में तेज आवाज गूंजी। ब्रह्म राक्षस की आंखें और लाल हो गईं। उसे वापस रखो। ला, लेकिन अब देर हो चुकी थी। किताब के पन्ने अपने आप खुलने लगे। अंदर पुराने मंत्र और अजीब चिन्ह बने थे। समीर ने डरते हुए कहा, हमें ये पढ़ना होगा क्या? जिन्न बोला, हाँ, यही एक रास्ता है। मोहित ने टॉर्च की रोशनी पन्नों पर डाली। शब्द मुश्किल थे, लेकिन धीरे धीरे अर्जुन उन्हें पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो शब्द बोल रहा था, मंदिर के अंदर की हवा बदलने लगी। कुछ साए गायब होने लगे, लेकिन ब्रह्म राक्षस और गुस्से में आ गया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। जमीन पर उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। राघव ने पीछे हटते हुए कहा, वो करीब आ रहा है। जिन्न ने अचानक अपने दोनों हाथ फैलाए। नीली रोशनी की दीवार उनके और ब्रह्म राक्षस के बीच बन गई, लेकिन वो दीवार ज्यादा देर तक टिक नहीं रही थी। अर्जुन ने आखिरी पंक्ति पढ़ी और अचानक मंदिर के बीचों बीच एक तेज रोशनी फूट पड़ी। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर धीरे धीरे हवा थमने लगी। साए गायब हो गए। ब्रह्म राक्षस की आकृति कमजोर पड़ने लगी। उसने आखिरी बार उनकी तरफ देखा। उसकी आवाज अब पहले जैसी भयानक नहीं थी, बल्कि थकी हुई लग रही थी। शायद यही अंत होना था। और फिर वो धीरे धीरे धुएं की तरह हवा में विलीन हो गया। मंदिर फिर से शांत हो गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों दोस्त कुछ पल तक वहीं खड़े रहे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ। जिन्न ने आखिरी बार उनकी तरफ देखा। आज तुम लोगों ने सिर्फ अपनी जान नहीं बचाई, एक पुराने श्राप को भी खत्म किया है। अर्जुन ने पूछा, अब आप? जिन्न हल्का सा मुस्कुराया। मेरी पहरेदारी खत्म हो गई। धीरे धीरे नीली रोशनी भी गायब होने लगी। मंदिर फिर से खाली हो गया। चारों दोस्त चुपचाप जंगल से बाहर निकले। आसमान साफ हो चुका था। चांद निकल आया था। लेकिन जब वो गांव के पास पहुंचे तो अर्जुन ने एक बार पीछे मुड़कर जंगल की तरफ देखा। कुछ पल के लिए उसे लगा जैसे बरगद के पेड़ के पास कोई परछाई खड़ी है, और फिर वो गायब हो गई। उस रात के बाद भैरवपुर गांव में अजीब घटनाएं बंद हो गईं। लोग कहते हैं कि जंगल अब पहले जितना डरावना नहीं रहा, लेकिन कुछ बुजुर्ग आज भी कहते हैं कभी कभी आधी रात को उस पुराने मंदिर की दिशा से हल्की नीली रोशनी दिखती है, जैसे कोई अब भी वहां पहरा दे रहा हो।